Very good morning, students in standard 8. So I was explaining this topic, kinds of participle. So yesterday I taught you there are three kinds of participle. The one is present, the second is past and then परफेक्ट पार्टिसिपल. ठीक है, तो हमने तीनों देखे थे. प्रेजेंट में आता है आईएनजी लग जाता है पीछे, और पास्ट में डी, ईडी, टी, ईएन, एनी ये सब लग जाता है, लाइक रिटर्न, कैरिड एट्सेट्रा. ठीक है, देन पास्ट में क्या होता है, पास्ट में देखिए हैविंग और हैविंग बिन लग जाता है. ठीक है, ऑफकोर्स परफेक्ट बता रहा है, सॉरी पास्ट नहीं परफेक्ट. ठीक है, तो ऑलरेडी परफेक्ट बता रहा है तो आपको पता है उसमें हम हैव तो कैसे भी डालते ही हैं, तो इसमें हैविंग और हैविंग बिन डालना है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखिए. हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू द पार्टी. ठीक है, उसने मतलब अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, कर चुका था. ठीक है, तो वो कहाँ पे गया, पार्टी में गया. फिर यहाँ पे देखिए द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑलवेज एक्टिव. अभी ये फर्स्ट वाला है ना, प्रेजेंट आईएनजी लग जाती है तो ऑफकोर्स माई वर्क इज कंटिन्यू, मेरा काम जो है वो चालू है. ठीक है, चालू बताता है, दैट इज वाई इसको एक्टिव कहा गया है. ठीक है, कंटिन्यू को दूसरा नाम एक्टिव भी बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इट डोनेट्स एन अनफिनिश्ड एक्शन सच एज. अभी वो क्या बताता है, अनफिनिश्ड एक्टिविटी बताता है. ऑफकोर्स इफ मैं ठीक है लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, तो मेरा लिखना ख़त्म नहीं हुआ, बट मेरी एक्टिविटी जो है लिखने की वो चालू है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स. शी सॉ चिल्ड्रन रोम्पिंग हैप्पीली अबाउट इन द गार्डन. रोम्पिंग का मतलब होता है रफली प्ले. ठीक है, यहाँ वहाँ खेलना, तो वो खेल रहे थे तो उसने देखा चिल्ड्रंस को यहाँ वहाँ हैप्पीली गार्डन में खेल रहे थे, तो एक्टिविटी खेलने की चालू ही थी. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए श्रेया वॉज हैविंग अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी. तो वो हॉट कॉफ़ी जो है उसके हाथ में था, तो वो पी रही थी, तो उसका जो है पीने की एक्टिविटी चालू थी. ठीक है, उसने पी नहीं चुकी थी वो कॉफ़ी. ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं द पास्ट पार्टिसिपल इंडिकेट्स एन एक्शन that is already completed such as this is a torn book. तो अभी पास्ट एक्टिविटी क्या बताएगी, पास्ट बताएगी कि जो है एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, लाइक दिस इज torn book यानी फटी हुई किताब है. Wearied by walking he fell on the ground. ठीक है, अभी यहाँ पे wearied नहीं, टायर्ड होना चाहिए, थका हुआ. ठीक है, कोई नहीं यहाँ पे अभी जो दिया गया है, मतलब वो इतना थक गया वॉकिंग करते कि वो ग्राउंड पे फेल यानी गिर गया. फिर यहाँ पे देखिए द परफेक्ट पार्टिसिपल डिनोट्स एन एक्शन विच वॉज कम्प्लीटेड एट सम टाइम पास्ट. अभी थोड़े भूतकाल में यानी थोड़े पास्ट में हो चुकी है एक्टिविटी, वो शो करने के लिए, वो एक्सप्रेस करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं. ठीक है, हैविंग डन द वर्क. ठीक है, उसने अपना वर्क फिनिश कर चुका था. द वर्कर सेट डाउन टू रेस्ट. और वो कहाँ पे गए, आराम करने के लिए, रेस्ट होने के लिए गए. ठीक है, हियरिंग दिस हिज फेंट वॉइस आई केम आउट ऑफ द रूम. उसका आवाज़ सुन के मैं बाहर आया, तो उसने आवाज़ थोड़े समय पहले ही कर चुका होगा. ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपल. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो काइंड, ये अच्छा ये जो सिखाया है ना ऊपर वही यहाँ पे टेबल दिया हुआ है फॉर योर. ठीक है, आपको इजी लगे इसलिए. तो यहाँ पे काइंड है, तीन काइंड है, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट. फिर वर्ब्स विदाउट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, फिर आता है फॉर्म वर्ब्स विथ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड बिना ऑब्जेक्ट वाले हैं. तो ये वर्ब्स विदाउट ऑब्जेक्ट वाले कौन से हैं, फॉलिंग, फॉलन, हैविंग फॉलन. ठीक है, अच्छा हीज फेलन, वो गिर गया. ठीक है, फॉलन तो वो गिर गया, तो कहाँ पे गिरा मुझे वो शो नहीं करना है, ऑन द ग्राउंड पे गिरा, ऑन द फ्लोर पे गिरा. ठीक है, वो नहीं शो करना है, तो इस पर मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया. ठीक है, तो हीज फॉलन मतलब वो गिर गया, दैट इज सिंपल. ठीक है, तो ऐसे वाले को हम बिना ऑब्जेक्ट वाला
ठीक है, वर्ब बोलेंगे। फिर ऑब्जेक्ट के साथ कंपल्सरी आता है वो देखिए यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव देखिए, स्टीलिंग, बीइंग स्टोलन या स्टोलन। ठीक है, स्टीलिंग तो यहाँ पे सेम रहेगा, प्रेजेंट में, पास्ट में भी। फिर बीइंग स्टोलन सेम रहेगा। फिर हैविंग स्टोलन, हैविंग बीन स्टोलन। ठीक है, वर्ब्स विथ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही इज स्टोलन द मनी, ही इज स्टोलन द वॉलेट। ठीक है, ही इज स्टोलन द गोल्ड। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें स्टीलिंग, ही इज स्टीलिंग, बीइंग स्टोलन। ठीक है, ये वाले सब इसमें वर्ब्स विथ एन ऑब्जेक्ट में एक्टिव एंड पैसिव में आ जाएगा। ठीक है, द पर्स बीइंग स्टोलन बाय हिम। ठीक है, ऐसे भी मैं बना सकती हूँ, हैविंग बीन स्टोलन द पर्स ऑफ हिज। ठीक है, ऑफ हिज हाउस का, लेकिन उसके घर से क्या है, पर्स चोरी हो गया। ऐसे करके आप अदर एग्जाम्पल्स भी खुद बना सकते हो। अभी आगे देखते हैं, जस्ट अ मिनट। यूज ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है, अभी यूज ऑफ पार्टिसिपल का देखते हैं। वर्बल एडजेक्टिव ऑफ पार्टिसिपल इज यूज्ड टू फॉर्म सर्टेन टेंसेस एंड टू क्वालिफाई नाउन्स। ठीक है, अभी पार्टिसिपल एडजेक्टिव यानी पार्टिसिपल या एडजेक्ट या वर्बल एडजेक्टिव, इसका यूज़, ठीक है, इसका यूज़ जो होता है वो देखेंगे। यूज्ड टू फॉर्म सर्टन टेंसेस एंड टू क्वालिफाई नाउन, नाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला देखिए, द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड टू फॉर्म कंटिन्यूस टेंसेस सच एज। ठीक है, कंटिन्यू एक्टिविटी शो करने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। लाइक देखिए, द बॉय इज रीडिंग अ क्लासिक, शी इज सीइंग क्लॉथ, वो क्लॉथ सिल रही है, लड़का जो है वो क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी जो है कंटिन्यू बता रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए, टू क्वालिफाई अ नाउन, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग मूवी, मूवी है इसमें नाउन, तो कैसी मूवी है, इंटरेस्टिंग है, तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। दैट इज वाई ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन को। आई मूव्स टू सी वीपिंग वुमन, अभी वुमन जो है कैसी है, वीपिंग। ठीक है, रो रही है, तो वुमन नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, ये वीपिंग करके। ठीक है, ये जो पार्टिसिपल है वो कर रहा है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, द पास्ट पार्टिसिपल इज यूज टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंस जो है बताने के लिए, लाइक आर्यन हैज डिसोबेड हिज फादर, आर्यन जो है अपने पिता का जो है रूल्स को डिसोबे किया। फिर यहाँ पे देखिए, द वेदर फोरकास्टर्स हैड ऑलरेडी वार्न्ड अस ऑफ द नेचुरल कैलेमिटी। अभी वेदर फोरकास्ट जो है हमको ऑलरेडी उसने वार्न कर चुकी है कि ये आज वातावरण यानी कैलेमिटी ऐसे चेंज होने वाली है। फिर यहाँ पे देखिए, टू फॉर्म पैसिव वॉइस, अभी पैसिव वॉइस में द बुक वॉज टोर्न बाय द चाइल्ड, किसके द्वारा, मैंने आपको बताया था 7th स्टैंडर्ड में शायद के जो है ना, पैसिव वॉइस में हमेशा बाय करके प्रेपोजिशन लग जाता है और हमेशा पास्ट में ही एक्टिविटी बताता है। ठीक है, यानी मतलब V3 तो हमेशा आता ही है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आता ही है, फिर आगे भले जो भी हो। ठीक है, द बुक वॉज टोर्न बाय द चाइल्ड, वीट इज हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग, देखो इसमें भी V3 आया। ठीक है, वो है पास्ट का बता रहा है, इज यहाँ पे प्रेजेंट का बता रहा है। प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कंटिन्यू हो, कुछ भी हो, लेकिन V3 कंपल्सरी आता ही आता है। फिर यहाँ पे देखिए, टू क्वालिफाई अ नाउन, नाउन को क्वालिफाई करेगा। अ रिटायर्ड ऑफिसर हैज अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, फिर अ फ्राइटन चाइल्ड हैज़ कमिटेड सो मेनी एरर्स इन इट्स टेस्ट। फ्राइटन यानी डरा हुआ जो चाइल्ड था उसने बहुत ही कमिट किया, क्या कमिट किया, बहुत सारी मिस्टेक्स की, एरर्स निकली। ठीक है, अभी रिटायर्ड ऑफिसर जो है तो यहाँ पे हैज़ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, अभी यहाँ पे रिटायर्ड ऑफिसर नाउन करके इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्राइटन चाइल्ड भी क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला पॉइंट, द पार्टिसिपल अ वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, पार्टिसिपल इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। अभी क्या होता है, वर्बल एडजेक्टिव जो है ना, मीन्स पार्टिसिपल है वो आधा वर्ब होता है और आधा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका
देखते हैं। अ पार्टिसिपल इज पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। लाइक अ वर्ब इट में हैव एन ऑब्जेक्ट। लाइक वर्ब को क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लाइक देखिए यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड माई चोर्स, चोर्स यानी घर का काम, ठीक है, हाउस होल्ड। आई वेंट फॉर एन आउटिंग, सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लाइक एन एडजेक्टिव, ऊपर में क्या था, लाइक अ वर्ब इट में हैव एन ऑब्जेक्ट, इसके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑफ कोर्स है हैविंग फिनिश्ड माई चोर्स आई वेंट फॉर एन आउटिंग, तो माई चोर्स करके है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लाइक एन एडजेक्टिव इट क्वालिफाइज अ नाउन और ऑफ प्रोनाउन। अभी ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा एज एडजेक्टिव। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मोस, ठीक है। तो अभी डॉग से कैसा डॉग, बार्क करने वाला, स्टोन है कैसा, रोलिंग स्टोन, तो ये जो है एडजेक्टिव लग गए, ठीक है, नाउन के आगे। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं लाइक एन एडजेक्टिव इट मे बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब। अभी मॉडिफाई करेगा किसको, एडवर्ब को। वी फाउंड हिम इन अ वेरी पिटिएबल कंडीशन, ठीक है, इसको हमने ढूंढा कैसी कंडीशन में, पिटिएबल, तो ये हो गया मॉडिफाई हो गया एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब लग गया। फिर यहाँ पे डी वाला पॉइंट देखते हैं लाइक एन एडजेक्टिव इट हैज अ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, डिग्री होती है इसके पास, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन शी, तो वो लड़का जो है लड़की से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जवाहरलाल नेहरू वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अभी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नेता की बात हो रही है, तो वो बहुत ही सबसे मतलब स्टेटमैन थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छे, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं एज एन एडजेक्टिव इट मे बी यूज्ड एट्रीब्यूटली। एट्रीब्यूट का मैंने आपको मतलब बताया था कि सीधा सीधा सामने ही डायरेक्टली बोल देना, प्रिडिक्टिवली यानी पैसिवली बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखिए द इंजर्ड पैसेंजर्स वर गिवन फर्स्ट एड। अभी डायरेक्टली हो रहा है यहाँ पे कि जो भी इंजर्ड यानी जिन पैसेंजर को चोट लगी है उसको एड यानी पहले मदद मिलनी चाहिए, हेल्प, ठीक है। अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मोस। फिर प्रेडिक्टिवली यूज हो रहा है, ठीक है। द बॉय केम लिम्पिंग ऑल द वे फ्रॉम स्कूल, ही केप्ट अस वेटिंग, दे सीम सेटिस्फाइड, ठीक है। पैसिवली यूज हो रहा है, ठीक है, वेट कर रहे हैं वो कितनी देर से, तो ये पैसिवली हुआ। फिर यहाँ पे आता है सी वाला पॉइंट, एब्सोल्युटली विथ अ नाउन और प्रोनाउन प्लेस्ड बिफोर इट एज